चलिए देखते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक का है और 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसका मान निकालिए। देखिए, अगर आपको ऐसा कहीं पर दे तो समझ लीजिए कि कोई सा, अगर ऐसा तीर का चिन्ह कहीं पर भी दिखाई दे, ठीक है, अगर तीर का चिन्ह ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कौन सा है, सदिश है। तीर का चिन्ह ऐसा कहीं पर भी रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सदिश बोलेंगे। इस सदिश वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, तीर का चिन्ह है, कच्चे का चिन्ह है तीर का। तो देखिए, अगर आपको इसको बताने से पहले फॉर्मूला जान लीजिए। अगर आई सदिश गुणे आई सदिश, अगर दो गो आई सदिश गुणे आई सदिश रहे तो उसका मान होता है 1। ठीक है, अगर जे सदिश गुणे जे सदिश हो तो उसका मान क्या होता है 1, और के सदिश गुणे के सदिश हो तो उसका मान क्या होता है 1। इसको याद रखिएगा कि आई सदिश गुणे आई सदिश हो उसका मान क्या आएगा 1, जे सदिश गुणे जे सदिश हो उसका मान क्या आएगा 1, और के सदिश गुणे के सदिश हो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। तो चलिए, इसको हम पहले गुना करने के लिए बोला है, तो 2 को हम 2 के साथ गुना करेंगे, -2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा -4, 2 दूना 4, और माइनस आगे का है प्लस, तो प्लस गुणे माइनस तो क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ माइनस दे दिया। अब देखिए, फिर इसके बाद आई और जे, यानी आई सदिश गुणे आई सदिश। ठीक है, ये वाला हो गया, आई है, इसमें भी आई है, आई सदिश गुणे आई सदिश। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर क्या है, प्लस है, क्या करना है, गुना। अगर माइनस रहे गुना प्लस रहे तो उसका मान क्या आता है, माइनस आता है। देखिए, तो माइनस गुने प्लस तो क्या आएगा, माइनस। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को 4 में गुना करेंगे, 3 चौके 12, और क्या है, जे सदिश, आई का है जे सदिश, ये भी जे है और ये भी क्या है, जे है, तो जे सदिश इंटू जे सदिश, जे सदिश गुने जे सदिश, याद रख, समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको इस तरह कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, प्लस, तो प्लस को प्लस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, यहाँ देख लीजिए, प्लस गुने प्लस तो क्या आता है, प्लस आता है, यहाँ कर देंगे प्लस दे देंगे। 5 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 5 10 आएगा, और के यहाँ पर है तो के गुने के, या क्या हो जाएगा, के सदिश गुने के सदिश। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, -4 का 4, आई सदिश गुने आई सदिश मान का होता है 1, यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा, गुने 1, इसका मान आ जाएगा माइनस। अब देखिए, 12 का 12, और जे सदिश गुने जे सदिश का मान क्या होता है 1, यहाँ का करेंगे गुने 1। ठीक, फिर प्लस 10 है तो 10 दे देंगे, और देखिए के सदिश गुने के सदिश तो मान का होता है 1, यहाँ 1, तो ये हो गया -4, ये -12 प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि -12 और -4 -16 हो जाएगा। ठीक है, -12, ठीक है, और -4 -16, और प्लस कितना है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जब हम 16 -16 में से, ठीक है, और 10 को निकालेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा, -6 आएगा। इसमें -6 हम भुला गए हैं देना, ठीक है, कहीं -6 दे दीजिए, कहीं कि -6 हो गया, यहाँ पर माइनस का होगा 6 होगा। ठीक है, आप लोग समझ में आता होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं 17 नंबर। तो देखिए, अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2। तो पहले समझ लीजिए, इसको बनाने से पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समझ लीजिए। अगर 2 tan इनवर्स x रहे, कहीं पर भी 2 tan इनवर्स x दे तो उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा बगल में कि अगर ये कहीं पर भी दे 2 tan इनवर्स x बराबर, कहीं दे 2 tan इनवर्स x, तो याद रखिएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 - x²। तो देखिए, ये तो 2 है ना, तो देखिए 2 है इसमें, 2 इसमें भी है, tan इनवर्स tan इनवर्स। अब देखिए x की जगह पर कितना दिया है, 1/2,
तो देखिए इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर होता है कितना होता है, तो हम इसको लिखेंगे काम कि tan इनवर्स, ठीक है। अब देखिए 2 का 2, देखिए 2 tan इनवर्स x की जगह पर कितना है 1/2, तो यहाँ पर x की जगह पर 1/2, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स लिख दिए और 2 x की जगह पर देंगे 1/2, यहाँ दे देंगे 1/2, ठीक है, बट्टा 1 माइनस, और x के मान क्या है 1/2 और इसका क्या बोला है 2, पावर में कितना 2, इसका पावर में मान निकाल देंगे। बोलिए tan इनवर्स, अब बोलिए 2 से 2 कैंसिल, का है यहाँ पर 1/1, 1/2 का बोला है 2, तो 1/2 कितना बार है 2 बार है, 1/2 गुने 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर एगो फिर क्या आएगा tan इनवर्स, ठीक है 1/1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस देखिए 1 में 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसके बाद देखिए tan इनवर्स, ठीक है, समझ में आता होगा, जो घटा गुना है भाग है बस यही है और कुछ नहीं। देखिए अब क्या करेंगे 1 का 1 लिखेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, माइनस 1 बट्टा कितना देंगे 4 हो गया। फिर क्या करेंगे tan इनवर्स, ठीक है 1/4 में से 1 निकालेंगे 3 और नीचे कितना 4। अब देखिए tan इनवर्स, ठीक है क्या हो जाएगा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। अब ऑप्शन में देखेंगे 4/3 कहाँ पर है, तो 3/4 है, tan इनवर्स 4/3 देखना है, तो ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। ये ऑप्शन, ठीक है गलत दिखा गया था, ठीक है, इसको इसका ऑप्शन -बी होगा, इसको भी देख लीजिएगा, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, -6 होगा, ठीक है बी नंबर। तो ये वाला ही फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको क्या केवल इसको बैठा देना है इसको, ठीक है, और बैठा के बना देना है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं, तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन चला जाए, ठीक है, इस सब क्वेश्चन में का क्वेश्चन है और लाइन में लाइन देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा, इसमें फॉर्मूला भी देखना है और क्वेश्चन भी देखना है। तो इसको बनाने से पहले ये जो कि हम लोग का tan वाला है, ठीक है, तो इसको बनाने से पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए फॉर्मूला इसका है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y रहेगा, तो क्या होता है tan इनवर्स, ठीक है x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y, फॉर्मूला है। अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y, यानी गुना यहाँ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस तो ऊपर ही प्लस, ठीक है, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, पकड़ने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस, ठीक है, और नीचे गुना करते हैं। अब चीजें बनाते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, देखिए क्वेश्चन को tan इनवर्स कितना है वो 1/7 प्लस tan इनवर्स कितना है y का मान 1/13, तो x बराबर कितना है 1/7 और y बराबर कितना है 1/13। अब इसको क्या करेंगे, इसमें ले जाकर रख देंगे, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर लिख लीजिए tan इनवर्स, ठीक है, और x का मान कितना है 1/7 लिख देंगे, अब प्लस y का मान कितना है 1/13 लिख देंगे, ठीक है, फॉर्मूला को बैठा के, अब 1 माइनस x का मान कितना है 1/7 और y का मान कितना है 1/13 हो गया। अब इसके आगे बनाएंगे tan इनवर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो 7 और 13 का एलसीएम नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर 7 तरीके, यहाँ पर 3 7 21, ठीक है, और कितना आएगा 91, 13 7 91 होगा, तो मालूम है। अब हम क्या करेंगे 7 को भाग देंगे, तो कितना आएगा 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यहाँ पर 13 आ जाएगा, प्लस 13 7 91, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, बट्टा करेंगे, 1 का 1 देंगे, माइनस का माइनस देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, और 13 7 कितना होगा 91, यहाँ पर 91, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स दे देंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, अब बट्टा कितना हो जाएगा 91, और नीचे हम इसको क्या करेंगे 91, यहाँ पर बट्टा पर घटाव करेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 1, और नीचे का होगा 91, ठीक है, यहाँ बट्टा पर घटाव किए। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स,
20/91 बट्टा 91 में से 1 निकालेंगे तो कितना आएगा 90 और बट्टा कितना 91, ठीक है। यहाँ पर 91 होगा, नीचे 91 है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स, ठीक है, 20/91 आप पलटेंगे, ई का हो जाएगा 91 बट्टा कितना हो जाएगा हम लोग का 90, 91 बट्टा कितना हो जाएगा 90, 91 से 91 कैंसिल, तो कितना आएगा tan इनवर्स 20 बट्टा कितना आएगा 90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, tan इनवर्स कितना आएगा हम लोग का 2/9, 2/9, tan इनवर्स 2/9। अब जाके देखेंगे, ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम इसको देखते हैं 19 नंबर की फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर वाला। देखिए इसके आगे कौन है, x के आगे कौन है बाबू 2x - 1 है, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर 2x - 1, ठीक है। अब देखिए 2x यहाँ पर x हो गया, प्लस में उधर आएगा तो क्या होगा माइनस में 2x, ठीक है। अब बराबर -1 इधर है, ये जो x है यहाँ पर x लिख लीजिए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x और -1 का 1। अब 2 में से जब हम 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा -1, -2 में से 1 निकालेंगे -1 और x का x और बराबर -1 का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आएगा 1, x का मान 1 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो y बराबर कितना है हम लोग का, y बराबर है हम लोग का y इसके आगे कौन है 7 बराबर 7, यानी x का मान 1 और y का मान 7। तो ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा, बी नंबर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 19 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो कोटि निकालना है, डी के पावर 2 y बट्टा डी एक्स स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 2 डी वाई बट्टा डी एक्स होल पावर 3 प्लस 9y बराबर साइन एक्स का कोटि निकालें। तो पहले बाबू जान लीजिए कोटि और डिग्री क्या होता है। कोटि कभी भी कहाँ होता है अंदर होता है, कोटि कहाँ होता है अंदर, याद रखिए, ठीक है। और डिग्री कहाँ होता है, वो डिग्री कहाँ होता है बाहर होता है, बाहर, ठीक है। अब आइए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए डी, ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर x है तो बोलेंगे डिग्री, यहाँ मान लीजिए कोटि दे देते हैं, कोटि, ठीक है। तो कोटि कहाँ पे है अंदर है और डिग्री कहाँ पे है मान लो बाहर है, यहाँ आप लोगों को समझाना है, ठीक है। इसी तरीके से हम देखेंगे कोटि कभी कहाँ होगा अंदर होगा, डिग्री कभी कहाँ होगा बाहर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, यही तरीका को आप लोग लिख लीजिएगा लोग, ठीक है, कॉपी पर। अब आइए देखते हैं, तो कोटि निकाले, तो कोटि देखिए कोटि अंदर है ना, तो बताइए 3 होगा, 3 तो नहीं होगा, कहीं डिग्री हो जाएगा 3। अब बताइए ये 3 होगा, ये भी 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, चलो बहुत अच्छा। अब देखिए अंदर देखिए, तो यहाँ पर क्या बोला है 1 और ज्यादा से ज्यादा लिख दीजिएगा यहाँ पर ज्यादा, ठीक है, ज्यादा यहाँ पर लिख दीजिएगा ज्यादा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोटि और ज्यादा से ज्यादा डिग्री उसी को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो डिग्री इसका कितना है 1 है और इसका कितना है 2 है, तो हमको ज्यादा डिग्री और ज्यादा कोटि लेना है। तो इसका देखो कोटि कितना है 1 है और इसका कोटि कितना है 2 है, तो बोलेंगे 1 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, तो आप बोलिएगा 2 ज्यादा है, 1 का है कम है, 1 का है कम है। हम क्या बोले ज्यादा कोटि तो अंदर है, तो 1 होगा कि 2 होगा, तो आप बोलिएगा 2 होगा। काहे 2 होगा, 2 काहे होगा, 2 इसलिए होगा कि ज्यादा लेना है, क्या लेना है ज्यादा कोटि वाला लेना है, कम कोटि वाला नहीं लेना है। 1 नहीं लेना है, 2 लेना है, 2 काहे के लिए लेना है क्योंकि ज्यादा है, यानी क्या होगा ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे, पूरा ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फॉर्म है, फॉर्म को भी देख लीजिए। और ये बोल रहा है 3 को, ये देखिए ये अगर बोला है कौन सा क्वेश्चन है आव्यूह वाला क्वेश्चन है, कौन है आव्यूह, ठीक है। आव्यूह के अंदर क्या होता है रो होता है और कॉलम होता है, रो होता है और क्या होता है कॉलम होता है, रो होता है और इसके अंदर क्या होता है कॉलम होता है, कॉलम। रो का मतलब क्या होगा, रो का भी कैसे होगा ऐसे होगा, और कॉलम का भी कैसे होगा ऐसे होगा। और रो को हम क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। और कॉलम को क्या बोलते हैं स्तंभ, स्तंभ। रो को आर से, कॉलम को सी से, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो इसको भी बाबू कहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, पॉइंट वाला बात है।
तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसका है, ठीक है। चलिए अब देखिए बोला है कि 3 को इस सब में गुना करना है, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 5 15, तो 3 5 कितना आएगा, 15 आएगा। 3 को 6 से गुना करेंगे तो 3 6 18 आएगा, और 3 को 7 से गुना करेंगे तो 3 7 21 आएगा। 3 को 8 से गुना करेंगे 3 8 24 आएगा। तो देखिए ए नंबर नहीं होगा, 15 है, 18 है, 7 नहीं, यहाँ पर 7 दिया 21 होगा। बी नंबर 5 नहीं, यहाँ 15 ना है। सी नंबर 5 है, 18 है, 21 है और 24, यानी सी नंबर होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को 20 और 21 भी समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन और ब्रैकेट में दिया है सेक इनवर्स एक्स और प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और इसका मान निकालना है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया है। फॉर्मूला देख लीजिए, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बनेगा, तो नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अगर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स रहता है तो उसका मान होता है π/2, याद रखिएगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स रहता है तो इसका मान क्या होता है π/2, समझना ना। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, इसको इसे लिख देंगे साइन, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे हम π/2। अब देखिए यहाँ पर साइन, अब बोला है साइन π/2, π/2 बोले तो पाई का यहाँ समझ लीजिए कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो साइन यहाँ पर क्या लिख देंगे 180 डिग्री लिख देंगे, अब बटा में कितना 2, कहीं पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो पाई की जगह पर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। तो साइन जब कटाएंगे तो 2 9 18, यानी कितना आएगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान कितना होता है, वो 1 होता है, 1 बन गया। यानी कि कौन होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2, पाई का मान होता है 180 डिग्री। इस तरह करके बना देंगे, इसका मान लिया कि पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद देखेंगे पाई का मान 180 डिग्री और बटा में 2 है, भाग आएंगे 90, और साइन 90 का मान यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, साइन 90 का मान कितना होता है 1, ठीक है। और साइन यहाँ पर 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है, ये सब लिख लीजिएगा √3/2, ठीक है। और साइन 90 का मान हम बता ही दिए, ठीक है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, ठीक है। इस सब को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये सब पॉइंट वाला बात है, इस सब को लिख लीजिएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको बनाने से पहले हम देखेंगे cos थीटा को इसमें गुना करेंगे, यानी एक बार इधर गुना, पीछे भी आपको बताएं, तो गुना कीजिए। तो cos थीटा गुने cos थीटा, फिर क्या करते हैं बीच में माइनस करेंगे, और फिर नीचे वाला को इस तरह ऊपर गुना, ठीक है। यानी इसको क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो क्या होगा साइन थीटा और साइन थीटा, यानी साइन थीटा ये हो गया, और इकाई माइनस साइन थीटा, यहाँ पर गुने साइन थीटा, ये देखिए माइनस साइन थीटा और गुने साइन थीटा हो गया। अब देखिए एगो cos थीटा एगो cos थीटा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, गुना हो रहा है, आ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। आप बोले साइन थीटा और साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखिए एगो साइन थीटा एगो साइन थीटा, कौन साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा 1, हो गया, बन गया। यानी कि हम जानते हैं कि देखिए ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। अगर इसका मान नहीं पूछेगा तो बता दीजिएगा, ये इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन इसमें बोल रहा है अवकलन निकालने के लिए। अवकलन को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। d के पावर 2 sin 2x बट्टा dx², ऑप्शन दे दिया है। तो देखिए अगर d²
dy बट्टा dx रहेगा, तो हम कितना बार अवकलन करेंगे? एक बार अवकलन करेंगे, याद रखिएगा, एक बार अवकलन करेंगे। अगर d स्क्वायर y, ठीक है, अब बट्टा dx स्क्वायर रहेगा तो कितना बार अवकलन करेंगे? दो बार अवकलन करेंगे। कितना बार? दो बार अवकलन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर d के पावर 3 y अब बट्टा dx के पावर 3 रहेगा तो कितना बार अवकलन करेंगे? तीन बार अवकलन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर d के पावर 4 y अब बट्टा dx के पावर 4 रहेगा तो कितना बार अवकलन करेंगे? चार बार अवकलन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? बात समझ आ गया? यानी अगर dy बट्टा dx रहेगा तो एक बार अवकलन करेंगे, d के पावर 2 y बट्टा dx स्क्वायर रहेगा तो कितना बार अवकलन करेंगे? दो बार करेंगे, और d के पावर 3 और बट्टा dx स्क्वायर रहेगा तो कितना बार अवकलन करेंगे? तीन बार करेंगे, और d के पावर 4 y बट्टा dx के x के पावर 4 तो कितना बार करेंगे? चार बार अवकलन करेंगे। तो इसको बाबू आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिए इसको पहले देख लीजिए 24 नंबर। तो यहाँ का दिया d के पावर 2, तो d के पावर 2 यानी कितना बार अवकलन करेंगे? दो बार करेंगे। चलिए क्या किया जाए, तो क्या दिया है? sin 2x दिया है ना, और d बट्टा, एक काम करते हैं इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है, d sin 2x। अब बोलिए पहले sin के पहले 2x है, तो sin को ढकेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, तो ये क्या हो गया? 2x गुने, अब 2x को ऊपर ले जाएंगे तो d 2x, दो को ढकेंगे तो क्या आएगा? dx आएगा, तो dx लिख देंगे। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि d sin x बट्टा dx का मान क्या होता है? cos x होता है, ठीक है, और d a x बट्टा dx का मान क्या होता है? a होता है। ये दोनों फॉर्मूला को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये d sin x बट्टा dx क्या हो जाएगा? cos, तो पहले cos लिख दीजिए, ठीक है, cos लिख दिए, समझ में आ रहा है ना? cos लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर एगो x है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? x लिखा है ना जी। दो को यहाँ पर x है तो यहाँ पर एगो x लिखा है, तो यहाँ पर दो को एगो 2x एगो 2x, तो यहाँ पर कगो 2x लिखाएगा? एगो 2x लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए d है, एक यहाँ पर कितना है? 2 है, एक यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर एगो x है, और d है तो d है, और नीचे कगो x है? एगो x है, तो क्या हो रहा है? सब कट के क्या आ रहा है? a आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा? 2 आएगा, 2, ठीक है। तो यानी क्या होगा? 2 cos 2x, ठीक है। तो बताइए कितना बार अवकलन हुआ? एक बार अवकलन हुआ। कितना बार हुआ? एक बार अवकलन, ठीक। हम कितना बार करना है? दो बार अवकलन करना है, क्योंकि d के पावर 2 है, दो बार अवकलन करना है। अब क्या करेंगे? फिर इसको करेंगे d 2 cos 2x, ठीक है, इसको करेंगे अब बट्टा dx, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो एक बार कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो d 2 cos 2x हो गया। अब देखिए क्या करेंगे? 2 है ना बाबू, 2 यहाँ पर d 2 है ना, तो 2 को आगे कर देंगे और d को पीछे कर देंगे, बस में ना। नहीं तो एक काम कीजिए, इसको लेते चलिए 2, ठीक है। अब बताइए इसको जब ढकेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा, तो यहाँ लिख देंगे d 2x, ऊपर लेके जाएंगे d 2x बट्टा कितना? dx हो गया। 2 ढकेंगे तो dx आएगा। अब बोलिए 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 2 तो बाहर रहेगा, तो 2 को बाहर कर दे रहे हैं, 2 कहाँ रहेगा? बाहर। अब बताइए ये पूरा का मान कितना आएगा हम लोग का? तो हम ऊपर देखें, समझिए इसका ही फॉर्मूला जान लीजिए, d cos x बट्टा dx रहता है तो उसका आता है माइनस साइन x, ठीक है, माइनस साइन x आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस साइन, और यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर एगो x है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? x लिखा है, तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x, तो यहाँ क्या लिखेगा? 2x लिखाएगा। गुण है, इसका मान तो अभी बताया आप लोग को क्या होता है? 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब 2 को 2 में गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4 माइनस साइन 2x, 4 माइनस साइन 2x, अब माइनस कहाँ आ जाएगा? आगे, माइनस 4 साइन 2x। अब देखिए ऑप्शन में a नंबर नहीं होगा, b नंबर नहीं होगा, c नंबर होगा, d नंबर नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको देख लीजिएगा, ये एक बार करेंगे क्या कि यहाँ पर कितना है? 1 है, 2 बार करेंगे क्या कि यहाँ 2 है, 3 बार करेंगे क्या कि यहाँ पर 3 है, 4 बार करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा लोग, और ये फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा तो ही समझ में आएगा। एक ये फॉर्मूला और एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए। तो अभी कौन फॉर्मूला क्लियर हुआ? 1 2 3 फॉर्मूला क्लियर हुआ ना। अब चलिए
यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर x के पावर कितना था 4 था, x के पावर कितना था 4, यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और बोल रहा है इसका मान निकालिए, ये कितना दिया है 3 दिया है, तो अवकलन कितना बार करेंगे 3 बार करेंगे, कितना बार करेंगे 3 बार, तो इसमें 3 बार करेंगे और ऊपर वाला में कितना करेंगे 2 बार करेंगे, इसमें 2 बार कर रहे थे इसमें कितना करेंगे 3 बार करेंगे, ठीक है। तो आइए 3 बार करते हैं, ठीक है, कहेंगे यहाँ पर 3 है 3 बार अवकलन करेंगे। अब देखिए ये बोल रहा है कि x के पावर 4, तो dx के पावर 4 लिख देंगे और नीचे dx दे देंगे, ये कितना बार कर रहा है एक बार, ठीक है, अवकलन अवकलन, ठीक है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला कहाँ लिखे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अगर dx के पावर n अब बट्टा dx रहता है तो क्या होता है n x n माइनस 1, ये फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा। बोलिए dx ऊपर dx नीचे dx, ऊपर dx नीचे dx, n के यहाँ पर कितना है, n के यहाँ पर हम लोग का, तो n के यहाँ पर हम लोग का है यहाँ पर 4, n के यहाँ पर कितना है 4, तो देखिए n कहाँ जाएगा आगे, तो 4 कहाँ जाएगा आगे, यहाँ पर x दे देंगे और n माइनस 1 यानी कि 4 में से क्या घटाएंगे 1 घटा देंगे 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 4x के पावर कितना 3, एक बार अवकलन कर लिए। अब देखिए दोबारा करेंगे तो 4x के पावर 3 को लेंगे कितना बार 2 बार, दूसरा बार करते हैं, तो बोलिए d 4x के पावर कितना है 3 अब बट्टा dx है ना। अब क्या करेंगे 4 को बाहर निकालेंगे तो 4dx के पावर 3 अब बट्टा dx, अब इतना का फॉर्मूला है ये वाला, dx है नीचे ऊपर भी dx नीचे भी dx, n के यहाँ पर कितना है, n के यहाँ पर 3 है ना, तो n कहाँ आता है आगे, तो पहले 4 आगे कर दीजिए, n कहाँ है आगे 3, यहाँ पर x दे देंगे, दूगो देखिए यहाँ पर दूगो x है ना, तो यहाँ पर एगो x दिया, तो यहाँ पर कब x है दूगो है, तो यहाँ पर एगो x दे देंगे और n माइनस 1 यानी 3 माइनस कितना हो गया, तो बोलिए 3 चौके 12, x के पावर कितना 3 में से 1 निकालेंगे कितना 2 हो गया, यानी कितना आएगा 12 x के पावर कितना 2, तो ये कितना बार किए बाबू हम लोग 2 बार किए, यहाँ पर दूसरा बार हो रहा है ना, यहाँ पर पहला बार हो रहा है। अब चलिए तीसरा बार किया जाए, ये 3 बार बोला है, फिर क्या करेंगे d बट्टा dx, ठीक है, फिर क्या करेंगे 12 को बाहर कर देंगे और dx के पावर कितना 2 और नीचे कितना dx हो गया, फिर फॉर्मूला लगाएंगे dx इनके यहाँ पे कितना है 2 है, 2 कहाँ आएगा आगे, तो 12 गुने 2 और x, और 2 में क्या घटाएंगे 1 घटा देंगे, तो 2 माइनस कितना 1, तो 12 दूना 24 और x के पावर कितना 1, बस में आ गया ना। देख कब क्या किए हैं, पहला बार हम लोग कितना दिया था x के पावर कितना दिया था 4, dx के पावर 4 दिया था ना जी, तो एक बार किए तो कितना है हम लोग का, एक बार किए x के पावर कितना 4, x के पावर 3 आया 4, यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार किए तो क्या है 4x के पावर 3, दूसरा बार किए तो हम लोग कितना है, दूसरा बार किए तो 12x के पावर कितना 2, 12x के पावर 2, तीसरा बार वो किए तो हम लोग कितना है, तो बोलेंगे 24 क्या है x है, तो वो 3 बार ना करना था जी, हमको यहाँ पर 3 बार करना था, तो 3 बार करना था, तो देखिए 24x कहाँ पर है, a नंबर नहीं होगा, b नंबर नहीं होगा, c नंबर होगा और d नंबर होगा नहीं, 24 क्यों नहीं होगा, 24x बोला है। तो इस सब फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसके बाद हम लोग ग्रेड 2 में 26 से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, ठीक है। कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, ध्यान सुनिएगा, कई जीत बाकी है तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का एक सार बाकी है, तय की है मुट्ठी भर जमी हमने, तय की है मुट्ठी भर जमी हमने, ये तो एक पन्ना था अभी तो पूरा किताब बाकी है, अभी तो पूरा किताब बाकी है।